खान को भी देंगे, अब फाड़ देंगे। ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूं। देश में भी गद्दारों की कमी नहीं, तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे। शाहरुख खान जो अपनी मूवीज में अक्सर गुंडों को पीटते हुए नजर आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गुंडे अब उनको पीटने वाले हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप इस नफरती चिंटू, इस अनबख्त जो मोदी का आरएसएस का एक गुंडा है, सुन लीजिए इसकी बात क्या कह रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को बॉडी का फटा आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे, और शाहरुख खान को भी देंगे अगर अपनी टीम में खेस में मार रहे हिंदुओं को, और यहाँ पर टुक टुक फाड़ देंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है, ना ये कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से कोई गुंडे उठते हैं और किसी भी। मैं ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा। बड़े सेलिब्रिटी को जो है इस तरह की धमकी देते हैं। उससे पहले भी अक्सर इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, और शाहरुख खान साहब को ही तो इससे पहले भी कई तरह की धमकियां इस तरह के लोग दे चुके हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, और एक मिनिस्टर वो शाहरुख खान को जो है देशद्रोही करार दे रहे हैं। देश में भी गद्दारों की कमी नहीं, तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे। सो इस गुंडे की जो गुंडा है, इसकी इस धमकी के पीछे, इस थ्रेट के पीछे इनकी साइकोलॉजी क्या है, वो उस सब पर बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सवाल ये पैदा होता है क्या कि शाहरुख खान साहब की जिंदगी खतरे में है, हिंदुस्तान में उन्हें मुसलमान होने की सजा मिलने वाली है, क्या वो सजा के लिए तैयार है? एक ऐसा सुपरस्टार जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी एक शनाख्त रखता है, और जिसने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने मुल्क को, इंडिया को नाम के जरिए उसको रोशन किया, उसको पहुंचाया अपनी मूवीज के जरिए। लेकिन इंडिया की कुछ इंतहा पसंद तंजीमें जैसे कि आरएसएस, बजरंग दल, इनके जो गुंडे हैं, ये अक्सर जो है मुसलमानों पर, बिलखुसूस जो है सेलिब्रिटीज पर, ये मौके की ताड़ में रहते हैं कि कोई इस तरह का इशू, कोई इस तरह की बात। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम मिल जाए कि वो इन लोग को ब्लैकमेल कर सकें और इन लोगों को थ्रेट कर सकें, और अपने आप को जो है हिंदुस्तानी और एक हिंदू साबित करने के इस चक्कर में ये लोग हद से गुजर जाते हैं, और ये मुसलमानों को अक्सर जो है तंग करते रहते हैं। तो कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी ये गांव माता के नाम पर, कभी वंदे मातरम मुसलमानों से कहलवाने के चक्कर में, या कभी जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देते हैं। जैसे भी ट्रेंड एक चला था लब मोहम्मद, तो उसके ऊपर उन्होंने एक फितना बना दिया। कभी अजान की आवाज़ को लेके फितना कर देते, कभी ये एक नया फितना ले आते हैं कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर दबा हुआ है। तो ये जो है ज़हनी टॉर्चर मुसलमानों को तो पिछली कई सालों से, जब से ये मोदी की हुकूमत आई है, आरएसएस का एजेंडा जब से उसने लागू किया है हिंदुस्तान में, जो अपने आप को एक बड़ी वर्ल्ड फेमस डेमोक्रेसी कहलाती थी, लेकिन उसका असल चेहरा मुसलमानों, अरब कंट्री, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। तो फैक्ट जो है अब लोगों को नजर आने लगा है। जहां अभी 25 दिसंबर को रिसेंट जो है क्रिसमस डे पर उन्होंने क्रिश्चियनों के साथ जो मिसबिहेव किया है, मिसअप किया है, वो सबके सामने दुनिया के, और हिंदू जो है एक तंग नजरी, तंग सोच के साथ जो है अब वो रूल कर रहे हैं, और वो अपने अलावा किसी को भी वहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहे। और रिसेंट तो उन्होंने अपने लोगों को बर्दाश्त करना छोड़ दिया। मुझे चाकू ने नहीं मारा, मुझे उन शब्दों ने मारा जिनसे मेरी पहचान छीनी गई। अगर मैं चुप रहता तो शायद आज जिंदा होता, पर मैंने कहा मैं भारतीय हूँ। दोस्तों, मैं एंजल चकमा हूँ। तो उन्हीं के शहरी हैं जिनको वो चाइनीज बोल के, चिंटू बोल के, और उसके साथ जो है वहाँ के लोगों ने मॉब लिंचिंग कर दी, और सबको ने मिलके उस एक बेचारे स्टूडेंट को जो उन्हीं का शहरी था उसको चाइनीज बोल कर उन्होंने मार डाला। तो ये इनकी मेंटेलिटी हो गई है, इनका दिमाग हो गया है, और ये लोग जो है ना बिल्कुल इन्होंने सोचना बंद कर दिया है। क्योंकि एक गाय का एक बच्चा होता है ना जो एक दिन का होता है, वो भी इनसे ज्यादा समझदार है कि वो भी गाय का मूत नहीं पीता, दूध पीता है। लेकिन ये लोग दूध छोड़ के मूत पीते हैं, गोबर खाते हैं, तो इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोबर भरता जा रहा है। नफरत और तासुब ये इनके दिमागों में भर चुका है, और ये इसी रास्ते पे निकल चुका है, और ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने मुल्क को पहुंचा रहे हैं, अपनी कंट्री को पहुंचा रहे हैं। रिसेंट जो शाहरुख खान साहब को ये थ्रेट कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं, तो इसकी बेसिक वजह जो इसके पीछे की है उस पर बात कर लेते हैं।
तो ये सब कुछ हो रहा है। एक बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, जिनको आईपीएल में पिक किया है शाहरुख खान साहब की टीम ने। आईपीएल में शाहरुख खान साहब की एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर, तो उस टीम ने जो है इनको पिक किया है, इनकी बिड दी है और इनको इंडियन रुपीस में 9 करोड़ 20 लाख रुपए का जो है उन्होंने पिक किया। सो इन सब चीज़ों के पीछे शाहरुख खान साहब कोई खुद इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि जो भी क्रिकेट टीम होती है उसकी एक बॉडी होती है, वो बॉडी फैसला करती है, वही बॉडी जो है प्लेयर को पिक करती है। सो लेकिन बहरहाल वो क्योंकि टीम शाहरुख खान साहब की है तो वो सारा ब्लेम शाहरुख खान पर डालना ही है। और सबसे बड़ी बात कि वो मुस्लिम है, तो वो कड़ियाँ जोड़ने में कोई मसला तो होता नहीं है, उनको फौरन से जोड़ लेते हैं। इन चीज़ों में जो है वो प्रोपेगेंडा या साजिशी प्रोग्रामिंग करने में तो उनके दिमाग हाई फाई है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बाकी उनको समझ नहीं आता कि गाय का दूध पीना है क्या दूध पीना, उधर जाके उनके दिमाग फारिग हो जाते हैं। खैर बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। सो हम बात करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड ही। उसको लेकर जो है कुछ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें का काम फितना और फसाद करना है, बजरंग दल, आरएसएस, तो इन लोगों ने जो है इस पे ये एतराज उठाया कि ये जो है बांग्लादेशी प्लेयर को आपने पिक किया है तो उस पर वो उनको देशद्रोही करार दे रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं और उस इंटरनेशनल प्लेयर को जो है इंडिया में आने पर पीटने की धमकी दे रहे हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि अब इंडिया क्या वाकई अब एक सेफ कंट्री है, और खासकर इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए जो आईपीएल के लिए वहाँ आते हैं। तो अब आईपीएल में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको भी अपनी सेफ्टी के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वहाँ सेफ्टी है और जिस तरह वहाँ पे एनवायरनमेंट है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर भी वहाँ पर सेफ होगा, क्योंकि ये किसी पर भी उंगली उठा सकते हैं और कोई भी बहाना ढूंढ के ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने अगर ये पूरी स्टोरी देख ली है और इंडिया में मुसलमानों की जो सूरत हाल है और जितनी भी माइनॉरिटी में लोग हैं वहाँ पे, कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो सूरत हाल है वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो वो देख के आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया एक सेफ कंट्री है? अपने तासुरात और अपने ख्यालात जो है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।